हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम तीन सब टॉपिक कवर करेंगे। कुड हैव, शुड हैव एंड माइट हैव। तो पहले तो देखते हैं कुड हैव। तो कुड हैव कहाँ कहाँ लगाते हैं इंग्लिश में? जैसे आप ये सब पास्ट टेंस में कुछ वाक्य हैं। जैसे कि अ, कोई काम हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, तो जिसकी वजह से कुछ हो गया। तो जैसे कर सकना, कोई काम हम कर सकते थे। ओके। शुड हैव मतलब कोई काम हमें करना चाहिए था। ओके। और माइट हैव मतलब कोई काम किसी ने किया होगा। ओके। तो ये तो अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया है, लेकिन जैसे जैसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो कुड हैव का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं, चोर को पकड़ने के लिए वो चिल्ला सकता था। अब देखिए, चोराला पकडण्यासाठी तो ओरडता आला असता। मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे वो चिल्लाने का काम कर सकता था। ओके। सकता था यानी कोई काम कर सकती थी या कर सकता था। ओरडता आला असता। ओके। तो वहाँ पे हम कुड हैव लगाएंगे। और काम के लिए क्योंकि हैव है तो मैंने हमेशा से ही आपको यही सिखाया है कि हैव, हैड, हैज़ जहाँ आता है उसके बाद जो वर्ब लगता है, वर्ब यानी क्रिया, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है। तो जैसे चिल्लाने का, ओरडने को इंग्लिश में स्क्रीम कहते हैं। स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। या फिर शाउट कहते हैं, SHOUT, शाउट। तो अगर आप शाउट यूज़ कर रहे हो तो शाउट, शाउटेड हो जाएगा। अगर आप स्क्रीम यूज़ कर रहे हो तो स्क्रीम्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ही कुड हैव स्क्रीम्ड टू कैच द थीफ। अब देखिए, ये मैंने एक वीडियो में आपको टू और फॉर के बीच के डिफरेंस बताया था कि टू और फॉर एक जैसे ही हैं कहीं कहीं। ओके। टू तो वैसे भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है और अलग अलग उसका मीनिंग है। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से वो यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो टू है वो कारण के लिए यूज़ हो रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में विस्तार से ये टू और फॉर के बीच का अंतर बताया था। आप प्लीज़ वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए और फिर इस वीडियो को समझेंगे तो और भी आसानी होगी। तो जैसे चोर को पकड़ने के लिए, टू कैच द थीफ। अब ये चोर को पकड़ने के लिए, चोराला पकडण्यासाठी के लिए, ये पूरा सेंटेंस बनता है टू कैच द थीफ। पकड़ने की इंग्लिश कैच और चोर को इंग्लिश में थीफ कहते हैं। तो चोर को पकड़ने के लिए, चोराला पकडण्यासाठी, टू कैच द थीफ, वो चिल्ला सकता था तो ओरडला आला असता, ओरडता आला असता। ओके। ही कुड हैव स्क्रीम्ड। तो हमें हिंदी में तो हम ऐसे बोल सकते हैं, चोर को पकड़ने के लिए वो चिल्ला सकता था। लेकिन इंग्लिश में हमको यही ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब जो कारण है वो एंड में लगाना है और जो वो कर सकता था वो पहले बोलना है। तो ही कुड हैव, क्योंकि वो लड़का है तो आप ही लगाओगे। ही कुड हैव स्क्रीम्ड टू कैच द थीफ। ओके। या फिर शाउटेड, ही कुड हैव शाउटेड टू कैच द थीफ। चोर को पकड़ने के लिए वो चिल्ला सकता था, चोराला पकडण्यासाठी तो ओरडता आला असता। तो कुड हैव में हम एक हिंट में आपको बताऊंगी कि सकता था या सकती थी, पर वो उसने किया नहीं, उसने वो काम किया नहीं। ओके। तो ये जहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वहाँ कुड हैव लगता है। अगला सेंटेंस देखते हैं।
अभी हम कुड हैव ही समझ रहे हैं, ओके। तो अगले सेंटेंस में मैंने लिखा है, श्वेता बिल्ली को बचाने के लिए कांच तोड़ सकती थी। अब बिल्ली है, वो किसी कांच का कोई तो दरवाज़ा है उस, या कुछ तो बॉक्स है उसमें बंद है, और वो उसको बचाना चाहती है, श्वेता उसको बचाना चाहती है, तो वो श्वेता बिल्ली को बचाने के लिए कांच तोड सकती थी. मांजर वाचवण्यासाठी श्वेताला काच फोडता आली असती. ठीक है, वो कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं. ओके, तो यहाँ पे कुड हैव आएगा. तो अब देखिए रीजन जो है वो एंड में लिखा जाएगा. टू सेव द कैट. बचाने की इंग्लिश क्या होती है? वाचवण्यासाठी को क्या बोलेंगे? टू सेव द कैट. बचाने को सेव कहते हैं. तो और बचाने के लिए टू सेव द कैट. ओके, तो जैसे कांच तोड़ सकती थी तो श्वेता कुड हैव ब्रोकन द ग्लास. अब हैव लगा है तो ब्रेक, तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, और उसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन. थर्ड फॉर्म क्यों लगाना है यहाँ? ब्रेक क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हैव लगा है. ओके, तो श्वेता कुड हैव ब्रोकन द ग्लास टू सेव द कैट. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. जल्दी पहुंचने के लिए हम ट्रेन पकड़ सकते थे. आम्ही लवकर पोहोचण्यासाठी ट्रेन पकडू शकलो असतो. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हम ट्रेन पकड़ सकते थे लेकिन हमने पकड़ी नहीं. ट्रेन पकड़ू शकलो असतो. ठीक है, तो यहाँ पे भी शकलो असतो, सकते थे लेकिन हमने वो किया नहीं. तो हम के लिए क्या होगा? वी. आम ही के लिए वी. सकते थे के लिए क्या हो जाएगा? कुड हैव. पकड़ने की इंग्लिश क्या होती? कैच. तो उसका थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगा. वी कुड हैव कॉट द ट्रेन. क्या पकड़ सकते थे? ट्रेन. वी कुड हैव कॉट द ट्रेन. और क्या करने के लिए? टू रीच अर्ली. जल्दी पहुंचने के लिए. तो के लिए यहाँ पे टू हो जाएगा, और पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच. ओके, तो टू रीच अर्ली. ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. उसके जन्मदिन पर तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए था. तू तिचा वाढदिवशी तिला गिफ्ट द्यायला हवं होते. ओके, अच्छा यहाँ तक हमने कुड हैव देख लिया. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे शुड हैव. ओके, शुड हैव यानी कुड हैव में सकता था, सकती थी. शुड हैव में चाहिए था, चाहिए थी. ओके, मतलब ये करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था पर किया नहीं. ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ से स्टार्ट है. उसके जन्मदिन पर तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए था. तू तिचा वाढदिवशी तिला गिफ्ट द्यायला हवं होतं. मतलब आप सामने वाले कोई आपका फ्रेंड है उसको कह रहे हो कि तुम्हें उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था. ओके, तो देना चाहिए था, द्यायला हवं होतं, तो उसके लिए यू शुड हैव. तुम्हें के लिए यू शुड हैव. किसने देना चाहिए था? तुम्हें. तो तुम्हें के लिए क्या बोलेंगे? यू. तू के लिए क्या बोलेंगे? यू शुड हैव गिवन. उसे, उसे के लिए हर बोलेंगे क्योंकि वो लड़की है जिसे आप गिफ्ट देना चाहिए था, वो लड़की है. तो यू शुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट उसके जन्मदिन पर. तिचा वाढदिवशी ऑन हर बर्थडे. ऑन हर बर्थडे. ओके, उसके जन्मदिन पर. तो तिचा वाढदिवशी मतलब ऑन हर बर्थडे. मैंने आपको बताया था ऑन कहाँ यूज़ करना है. वो किसी दिन में पर
जैसे पर आता है किसी के ऊपर, टेबल पर, चेयर पर, तो बर्थडे पर, तो कोई डेट आती है, कोई दिन होता है तो वहाँ ऑन लगता है, तो और उसके जन्मदिन पर तो ऑन हर बर्थडे, तो यू शुड हैव गिवन, गिव का गिवन हो जाएगा क्योंकि हैव लगा है, you should given you should have given her a gift on her birthday. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, 8 बजने से पहले उसे घर आ जाना चाहिए था. ती 8 वाजण्यापूर्वी घरी यायला हवी होता, मतलब होती, एक्चुअली यहाँ पे होती, वो लड़की है ना तो होती आएगा. ती 8 वाजण्यापूर्वी घरी यायला हवी होती. ओके, 8 बजने से पहले उसे घर आ जाना चाहिए था. तो ये भी प्रेपोजिशन है, बिफोर, ये हम सीख चुके हैं. ओके, तो बिफोर 8 PM, 8 बजने से पहले, ये मैंने लास्ट में लिखा है बिफोर 8 PM, उसे घर आ जाना चाहिए था. उसे, तो शी शुड हैव कम, आ जाना चाहिए था, यानी शी शुड हैव कम. अच्छा, हैव, अब कम का कम ही रहेगा, केम नहीं बोलोगे आप. यहाँ कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका थर्ड फॉर्म वही रहता है जो उसका फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, तो शुड हैव कम होम, उसे घर आ जाना चाहिए था, तो शी शुड हैव कम होम 8 बजने से पहले, बिफोर 8 PM. ती 8 वाजण्यापूर्वी घरी यायला हवी होती. ठीक है, तो जैसे हवी होती, चाहिए था, चाहिए थी, उसके लिए आपको शुड हैव लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट, उसे अपना डाउट क्लियर करने के लिए टीचर से प्रश्न पूछना चाहिए था. ठीक आहे, त्यांचा शंका दूर करण्यासाठी त्यांनी शिक्षकांना प्रश्न विचारायला हवे होते. तो यहाँ पे देखिए हवे होते, चाहिए था अगेन आ गया, पूछना चाहिए था, विचारायला हवे होते, तो यहाँ पे भी शुड हैव आएगा. और पूछने की इंग्लिश और विचारायला की इंग्लिश क्या होती है? आस्क. तो हम कैसे बोलेंगे? उसे अपना डाउट क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे वो उसे क्या है? त्याचा शंका दूर करण्यासाठी, तो लड़का है, तो ही शुड हैव आस्क्ड. ओके, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा. ही शुड हैव आस्क्ड, क्या पूछना चाहिए था? क्वेश्चन. किससे पूछना चाहिए था? फ्रॉम हिज टीचर. ओके, उसकी टीचर से. फ्रॉम, देखिए फ्रॉम भी मैंने आपको सिखा चुकी हूँ. टीचर से, उसकी, हिज टीचर यानी उसकी टीचर से, फ्रॉम हिज टीचर. ओके, और किस लिए पूछना चाहिए था? अपना डाउट क्लियर करने के लिए. टू क्लियर हिज डाउट. टू क्लियर हिज डाउट यानी अपना डाउट, अपनी शंका मिटाने के लिए, अपनी शंका दूर करने के लिए, क्लियर करने के लिए उसे अपनी टीचर से प्रश्न पूछना चाहिए था. देखिए अब हम मैंने आपसे पहले ही बोला था, पहले कुछ दिनों तक हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखे थे. अब हम धीरे धीरे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे प्रेपोजिशंस लगा के, और अच्छे से उन्हें हिज, हिम, हर, ये सब मैंने आपको सिखाया है छोटे छोटे सेंटेंसेस द्वारा. तो हमने ये सीखा है ऑलरेडी, और अब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बना रहे हैं. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सीक्वेंस में पढ़िए, सारे वीडियोस देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस ब्रेक. ऑलराइट, सो उन्होंने उस आदमी को, अच्छा अब यहाँ तक शुड हैव
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पे चाहिए था, चाहिए थी, करना चाहिए था कोई काम, हवा होता, हवी होती, तो वहाँ पे हवे होते, तो वहाँ पे हम शुड हैव और जो वर्ब है वो उस थर्ड फॉर्म लगा के बोलना है। ठीक है। अच्छा, अब हम सीखेंगे माइट हैव। थर्ड जो चीज़ है वो माइट हैव, वो देखते हैं। माइट हैव तो बहुत इजी है। जैसे आपको शंका है, आपको डाउट है कि इसने ये काम किया होगा, आप श्योर नहीं हो पर आपको एक डाउट है कि इसने ये काम किया होगा, तो वहाँ पे माइट हैव आता है। ओके, तो जैसे उन्होंने उस आदमी को मारा होगा, त्यांनी त्या माणसाला मारले असते। यहाँ पे आप श्योर नहीं हो पर आपको शंका है, तो उन्होंने का इंग्लिश होती है दे। और क्योंकि वो इन सेंटेंसेस में शंका दर्शा रही है ये सेंटेंसेस, तो वहाँ पे माइट हैव आएगा। और अगेन बीट, मारने की इंग्लिश होती है बीट, BEAT, तो उसका थर्ड फॉर्म होगा बीटन। क्योंकि हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो दे माइट हैव बीटन दैट मैन। उन्होंने, दे, उस आदमी को, दे माइट हैव बीटन दैट मैन। उस आदमी यानी दैट मैन, इस आदमी दिस मैन, उस आदमी दैट मैन। ठीक है। तो त्यांनी त्या माणसाला, त्या दैट मैन, ओके, हा दिस, त्या दैट, ऐसे त्यांनी त्या माणसाला मारले असते, दे माइट हैव बीटन दैट मैन। ओके, उन्होंने उस आदमी को मारा होगा। मोनू ने सारे गुलाब जामुन खाए होंगे, मोनू ने गुलाब जामुन खाल्ले असते, तो मोनू माइट हैव ईटन द गुलाब जामुन्स। और यहाँ पे सारे है तो मैं ऑल लगाना भूल गई, तो मोनू माइट हैव ईटन ऑल, सारे मतलब सर्व यानी ऑल द गुलाब जामुन्स। ठीक है। ओके, गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा ने कुलूप लावण्यासाठी दरवाजा बंद केला असता। सीमा ने ताला लगाने के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया होगा या फिर किया होगा। तो आपको यहाँ पे श्योरिटी नहीं है बात की कि उसने ताला लगाने के लिए दरवाज़ा बंद किया होगा या नहीं किया होगा। तो जहाँ पे श्योरिटी नहीं है, आप खाली अनुमान लगा रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वहाँ पे हमको माइट हैव लगाना है। तो आपको सेंटेंसेस के टाइप को समझना होगा और तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको वहाँ पे कुड हैव लगाना है, शुड हैव लगाना है या माइट हैव लगाना है। तो यहाँ पे शंका है, आप श्योर नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, सीमा माइट हैव क्लोज्ड द डोर, दरवाज़ा बंद कर लिया होगा। तो सीमा माइट हैव क्लोज्ड द डोर, किसके लिए दरवाज़ा बंद कर लिया होगा, ताला लगाने के लिए, टू पुट अ लॉक, लगाने के लिए, टू पुट अ लॉक, या फिर टू लॉक भी सिर्फ बोल सकते हो। ओके, टू पुट अ लॉक या टू लॉक। सीमा माइट हैव क्लोज द डोर टू लॉक। ओके, सीमा माइट हैव क्लोज द डोर टू पुट अ लॉक, दोनों भी सही है। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुड हैव, शुड हैव पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस में वीडियोस देखिए, ताकि अब मैं बड़े सेंटेंसेस छोटे नहीं बता रही हूँ आपको, बड़े बड़े बता रही हूँ। मैं सारा कुछ जो पहले सिखाया है उनको यूज़ कर रही हूँ अपने सेंटेंसेस में, ताकि आप इंग्लिश में और इम्प्रूव होते जाओ दिन पर दिन। ओके, आप तो इसलिए मैं क्या आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पिछले पुराने वीडियोस देखिए, और ताकि आपको हर एक वीडियो समझ में आए। ऑलराइट, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए।
अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को और भी लोगों से शेयर करिए जिनको इंग्लिश सीखनी है, जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, उनको हेल्प मिलेगी। तो आप उनसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू मेरा वीडियो सुनने के लिए, और हैव अ नाइस डे। बाय बाय।